नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल डीपी सिंह एकेडमी में। दोस्तों, आज एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम है और उसमें से पहली शिफ्ट यानी पहला पेपर हो चुका है। दूसरा पेपर 2 बजे से फिर स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको हम खुशखबरी लेकर आए हैं कि जो पहला जनरल स्टडी का पेपर था उसमें हमारे चैनल के थ्रू पढ़ाई करने वाले बच्चों का कहना यह है कि उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास फिट बैठे हैं। अभी तक दोस्तों हमने पूरा कंप्लीट चेक नहीं किया है, लेकिन जितने क्वेश्चन हमने चेक करे हैं उसमें अभी तक तो 32 क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली हमारे चैनल की स्टडी के थ्रू आए हैं। अभी दोस्तों इस संख्या के बढ़ने का और अनुमान है, लेकिन आप पहले पूरा पेपर देखिए। हम आपको इस वीडियो में 100 में से 100 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और जो क्वेश्चन हमारे वीडियो में उपलब्ध हैं उनके जो हम आंसर पहले दे चुके हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो बन रहिए मेरे साथ और प्लीज शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये है हमारा पेपर एमपीपीएससी का, जिसका समय है 2 घंटे का और इसमें 100 प्रश्न हैं। ये जनरल स्टडी का प्रश्न है दोस्तों, प्रीलिम्स का 2018 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रीलिम्स की। और दोस्तों इसके बाद हम आपको थोड़े समय के बाद एक पेपर और लेके आने वाले हैं जो है अपना सेकंड पेपर। उसके बारे में भी पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे, लेकिन हम पहले देखते हैं इस पेपर में क्या आया और हमारी कोचिंग संस्थान यानी कि हमारा यूट्यूब चैनल से कितने क्वेश्चन फंसे हैं। दोस्तों पेपर बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी और बात बता दूं कि जो क्वेश्चंस इसमें आए हैं ये हमारी मात्र पिछले 20 से 25 दिनों के जो हमने रिवीजन कराया है, पिछले 20 से 25 दिनों में जो पढ़ाई करी है उससे पेपर में ये 30 से 32 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन के आसपास फंसे हैं। अगर आप हमारा पूरा चैनल देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे। हम लोग और जांच कर रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन पासेंट किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, लिब्रो किस खेल से संबंधित है। प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य थे। अब दोस्तों इसके आगे का प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास पेपर है उसमें से 5वां जो प्रश्न पेपर है उसमें पूछा गया है, प्रथम बार 1985 में, एक मिनट इसको मैं सही कर दूं आपके लिए, प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे। प्राप्तकर्ता, ये आपको ध्यान रखना है, प्राप्तकर्ता कौन थे। इसको मैं रेड कर लूं, थोड़ा सा सही दिखेगा आपको। अब ठीक है, ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दोस्तों आपको अगर इसका आंसर अभी नहीं मिल रहा है तो हमारे सर आ जाएंगे, हम आपको आंसर कंप्लीट बताएंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर हम सॉल्व सॉल्यूशन भी दे दें इसका, तब तक अभी हम केवल आपको प्रश्न पेपर बता देते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री सभी प्रदान किए गए हैं। सभी कुछ प्रदान किए गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जिसमें भी आपको ये डबल अंडरलाइन टाइप का कुछ डार्क दिखेगा, ये वो प्रश्न है जो कि हमारी टेस्ट सीरीज से और हमारी प्रैक्टिस सेट से ये आए हुए हमारे चैनल के थ्रू। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है। मध्य प्रदेश की जलवायु है। इसके बाद हम आपको बल दे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन था, मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों ये भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। 16, मध्य प्रदेश में किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। इसके बाद आपको मिल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरी महल किसने बनाया था। मध्य प्रदेश में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है। NH3 पर स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया है। मध्य प्रदेश के 2017-18 के बजट में MAR यूनिट, बजट में एम यहां पर दोस्तों कट गया है, ये MAR
यूटी MARUT योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। मध्य प्रदेश में किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बता देता हूं मैं आपको, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। मुख्य सचिव, सचिव है यहां पर आगे, सचिव नहीं रहे हैं। दोस्तों आप देखते जाइए, लिखते जाइएगा, सचिव नहीं रहे हैं। बाकी क्वेश्चन जो कट गया मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। दोस्तों इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको बहुत जल्द हम देने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, नेक्स्ट प्रश्न है 22वां प्रश्न, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई। MP एक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू की गई। अगला प्रश्न आपको दोस्तों 26वां प्रश्न, 26वां प्रश्न है, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव, फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया। किस शहर में आयोजित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अटल ज्योति 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र के कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का, कितने घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न बता देता हूं नीचे करके आपको, एक सेकेंड, ये कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी को के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा पिछले पृष्ठ को खालिस्तान कहा जाता है। पहले पृष्ठ को, सॉरी, वेब ब्राउजर द्वारा खोले जाने के बाद वेब ब्राउजर पहले पृष्ठ को खालिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं 29 के बाद अब आएगा आपका 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है आपका, खालिस्तान रोज क्षमता, खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। निम्नलिखित संक्षेपों के रूप में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को खालिस्तान कहा जाता है। इसका 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं। की दो है यहां पर, है ना, दो आवश्यक विशेषताएं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शब्द खालिस्तान का आशा है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। नेक्स्ट प्रश्न 33 के बाद आपका आएगा 34 नंबर का, 33 के बाद 35 के बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात को बाढ़ के कारण ऐसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है। तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही है। वैसे तो दोस्तों कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको बाद में दूंगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया था। 1989 है ना, 1989 का क्वेश्चन पूछा गया है। अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति, दोस्तों ये देखो जो डलान दिख रहे हैं आपको, ये क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज और हमारे जो पढ़ाए गए वीडियोस हैं उनमें आता है। दोस्तों प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम आपके लिए हर जैसे भी संविदा शिक्षक की परीक्षा की तैयारी हम पूरी करवाने वाले हैं, तो आप प्लीज हमारे चैनल पर वो तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। दोस्तों कल के कल ही करवाया है ये क्वेश्चन, आप कल का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ओ माय गॉड, एक तो अपना पिछला ये पेज बचा हुआ है, इसको करना है 39वां। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के
एक मिनट में प्रश्न निकाल लेता हूं एक्चुअल में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम, यहां पर नियम है 1995 में निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। अब आपको धाराएं देखनी है, हम आपको बताएंगे विस्तृत रूप से। अभी आप देखिए 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के लिए कारावास के लिए दंडित होगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति को उपलब्ध कराया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उल्लंघन किया गया है। दोस्तों आप चाहें तो कमेंट में इसके आंसर्स भी लिख सकते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो आने के पहले। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों का अपराध का उल्लंघन किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पदग्रहण तारीख से होती है, कितने साल तक के लिए, तो वो बता रहे हैं यहां पर। भारतीय दंड संहिता के भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 189, धारा 180 तथा धारा 288 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर, अब ये स्वयं जांच करेगा, जांच करने तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर सकेगा, तो दूसरे ऑप्शन आपको लगाना है। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें जिसमें हम आपका हल निकाल के लेके आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब करते जाएं दोस्तों और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किस एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति है। अगला प्रश्न, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग का राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। ये पैराडाइज प्लेजर सही है। एनजीटी का पूर्ण रूप है। भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषण करता है या प्रदूषक है। 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय, देखिए दोस्तों ये लगाया है, हमने बताया है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? द बर्निंग फॉरेस्ट, नंदिनी सुंदर। मैं आपको पढ़ के सुना दूं क्योंकि इसमें कुछ शायद मिसमैच हो सकता है। एक सेकंड रुकिए, आप होल्ड कीजिए। इसमें है द बर्निंग फॉरेस्ट, नंदिनी सुंदर, वन इंडियन गर्ल, चेतन भगत, जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस, किरण दोषी, और आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल्स, कुणाल बसु। दोस्तों इनको आप युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के राज्यसभा की एक राज्यसभा की एक सीट, दोस्तों यहाँ पर सीट है ना, ध्यान रखना, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपको, ये जो यहाँ पर है एक सीट है ना, एक सीट पर हुए उपचुनाव में से कौन सी महिला निर्वाचित हुई है? महिला निर्वाचित बताना है आपको इनमें से। नेक्स्ट, आप लोग दोस्तों ऑप्शन कमेंट में जरूर लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। जनवरी 2018 तक भारत में पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपने नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया है? इसमें यह कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। विशाल सिक्का के स्थान पर इन्फोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये बताया गया है हमारे चैनल के माध्यम से। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IFM के सदस्यों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रणाली किस वर्ष आधारित किया गया है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तिथि को जेरूसलम में इजराइल की राजधानी के रूप में इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन दो राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला है? कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? प्राचीन में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? शेरशाह का उत्तराधिकारी था? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ की थी? 2018 का पेपर दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं। पुराने पेपर भी हमारे इसमें उपलब्ध हैं हमारे चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्टाचार अत्याचारी व हीन है, या कथन किसके द्वारा किया गया या किसके द्वारा दिया गया? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? पोलैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? 82 नंबर का प्रश्न है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? देखना पड़ेगा दोस्तों। 82 नंबर का प्रश्न मैं आपको कंप्लीट करके सुना देता हूं। जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है? पाक जलडमरू मध्य किनके मध्य स्थित है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायु दाब पेटी स्थित है, वो कहां पर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक 80% यानी 80 डिग्री डिग्री पूर्वी देशांतर या इसके निकटतम स्थित है? मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र में से संबंधित है? कृषि होना चाहिए इसका आंसर। सीमा सुरक्षा बल BSF के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है? और दोस्तों लास्ट पेज है आपका, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? भारतीय
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वृद्धि दर रही। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं है युग्म? भारतीय संविधान का अनुच्छेद है और संबंधित राज्य है 371 का नागालैंड, 371 का असम, 371 का मेघालय, 371 का आंध्र प्रदेश। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की संख्या कितनी है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंध्र प्रदेश 18, उड़ीसा 10, ये राज्यसभा स्थानों का आवंटन है। तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19। तो दोस्तों ये है, अभी तक हमने केवल पेपर आपको दिखाया है हिंदी में, हम आपको इंग्लिश वर्जन भी लेकर आएंगे, साथ साथ इसका आंसर भी दोस्तों आज शाम तक या कल सुबह तक हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों हम संविदा शिक्षा की तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our channel and press bell icon for latest update. Thank you very much. दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।